अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बीजेपी के सबसे बड़े वादों में शामिल रहा राम मंदिर अब बन चुका है। इस समारोह के जरिए बीजेपी ने विपक्ष से लेकर युवाओं तक को बड़े संदेश दिए। दरअसल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बीजेपी के एक बड़ा चुनावी वायदा पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष पर भी अप्रत्यक्ष तरीके से तंज कसा, वहीं युवाओं को भी संदेश दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तपस्वी बताया। साथ ही उन्होंने लोगों को कर्तव्य के बारे में बताते हुए इसका जिक्र भी कर दिया कि सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही हैं। ये पहला मौका नहीं है जब संघ की तरफ से केंद्र के कामकाज की तारीफ की गई हो। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन वो भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शान, धैर्य, आपसी सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम आग नहीं, ऊर्जा है, विवाद नहीं, समाधान है। बीजेपी के नेता अपने भाषण में इसका जिक्र तो करते रहे हैं कि जो अब तक नहीं हो पाया वो इस सरकार में हो गया है। वो राम मंदिर का श्रेय भी पीएम मोदी को देते हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में कह दिया जो अब तक नहीं हुआ अब हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री इस मौके पर युवाओं को ये कहते नजर आए कि सही समय है, यही समय है। 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। पीएम ने चंद्रयान से लेकर स्वदेशी फाइटर जेट तेजस और पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत तक का जिक्र किया। बीजेपी का मानना है कि युवा उनके लिए एक बड़ा सपोर्ट बेस है। युवाओं के लिए देश का विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को युवाओं का भारी समर्थन मिला था। ऐसे में राम मंदिर के जरिए बीजेपी की पूरी मंशा थी कि विपक्ष को निशाने पर लिया जाए। ऐसे में पीएम मोदी का ये संदेश आने वाले समय में क्या रुख लेता है, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।